दोस्तों, एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत ही प्राउड फील करता था। लेकिन 90s का दौर आते आते बाइक्स ने स्कूटर की जगह लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का क्रेज सबके सर पे सवार था वो थी हीरो होंडा। अगर आप भी 90s बॉर्न हैं तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज जरूर देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनी हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी, जिसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। उस वक्त की बात करें जब हीरो और होंडा दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन धीरे धीरे एक जॉइंट वेंचर में दरारें पड़ने लगी और आखिरकार 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा मोटर अलग हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया के सबसे फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर से अपने नाते तोड़ लिए? कुछ लोगों का मानना है इस अलगाव की असली वजह होंडा की तरफ से मिलने वाला धोखा था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। हीरो और होंडा मोटर एक दूसरे से अलग क्यों हुए और आज ये दोनों कंपनी किस पोजीशन पर हैं? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हीरो होंडा के अलगाव को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से मर्ज क्यों हुए। दोस्तों, हीरो होंडा की सफलता की कहानी जितनी पॉपुलर है, उससे भी ज्यादा पॉपुलर इन दोनों कंपनी की शुरुआत और स्ट्रगल की कहानी है। अगर हम हीरो की बात करें तो इसकी शुरुआत 1956 में बृजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लेकर साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम रखा था हीरो साइकिल्स। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में इन भाइयों को समझ आया कि साइकिल पार्ट्स बेचने से अच्छा है कि वो क्यों ना खुद की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें। इसी आइडिया के साथ कंपनी ने अपने बाइसिकल मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद अभी सिर्फ 10 साल ही बीते थे कि 1966 के दौरान हीरो साइकिल्स ने सालाना 1 लाख से ज्यादा बाइसिकल मैन्युफैक्चरर करके सबको हैरानी में डाल दिया। इसकी कामयाबी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन किसी 25 साइकिल्स बनाया करती थी, वो 1986 के दौरान हर रोज 1800 और 500 साइकिल्स मैन्युफैक्चर करने लगी। और इसके चलते हीरो साइकिल का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। आज हीरो साइकिल अपने प्रोडक्ट को इंडिया सहित मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप जैसे नया से कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब बात करें होंडा की, तो ये हीरो से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत जापान के रहने वाले सोइचिरो होंडा ने की थी। शुरुआती दोनों में कोई घर आदमी साफ सफाई का काम किया करते थे, लेकिन अपने लगन से उन्होंने जल्द ही मैकेनिक का काम सीख लिया। काफी साल तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी तो कई सी की हैवी इंडस्ट्री की शुरुआत की, जहां वो पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे। उनका ये काम काफी ठीक चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया और इस दौरान दुश्मन के हमले से सोइचिरो होंडा की यह कंपनी बर्बाद हो गई। इसके बाद इन्होंने फिर से दोबारा उस कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी चीज पूरी तरह से कमली भी नहीं थी कि 1946 में नानकाई अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, जिसके बाद उनकी कंपनी फिर से मलबे का ढेर बन गई। इस हादसे के बाद सोइचिरो होंडा अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कंपनी को फिर से खड़ा कर सके। थोड़े समय बाद इन्होंने फैक्ट्री के एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 रुपए जिनमें भेज दिया और अक्टूबर 1946 में उन पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और भूकंप की वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका यह आइडिया काम कर गया और कुछ ही समय के अंदर उनकी सस्ती बाइक की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। फिर साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर कर दिया। बदलते वक्त के साथ इन्होंने इनोवेशन किया और एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च किया जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इस तरह देखते ही देखते साल 1959 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। अब इन दोनों कंपनी के मर्जर की बात करें तो यह दास्तान उस दूर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में से एक थी और उस दौरान उसने हीरो मैजेस्टिक मोपेड बनाना शुरू किया था, जिसे अमेरिका और यूरोप जैसे देश में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिक बृजमोहन लाल मुंजाल ने यह गौर किया कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका इंडिया में भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस समय इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन मौजूद थे, पहला स्कूटर और दूसरा मोपेड। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद नहीं थी। लेकिन बृजमोहन लाल मुंजाल ने भी ये ठान ली थी कि वो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाकर रहेंगे और इसके लिए उनके पास एकमात्र ऑप्शन था ऐसी कोई फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना जिनके पास बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस हो। यह वो दूर था जब कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे इंडिया में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी।
लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज की छूट दे रखी थी कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में कारोबार शुरू कर सकती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बृजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, जो उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को एक झटके में एक्सेप्ट कर लिया और अनटैप मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं थी। इसके बाद इन दोनों कंपनी के बीच एक अग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी तैयार करेगा तो होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनी ने एक नेक भी साइन किया जिसमें मेंशन था कि ये दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। इस डील से दोनों ही कंपनी खुश थे, क्योंकि हीरो को इंजन मिल रहा था तो होंडा को इंडियन मार्केट। बस फिर किया था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और कंपनी ने साल 1985 साल पहले बाइक पीटीडी को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके लॉन्च होते ही ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए और इसके पॉपुलैरिटी के पीछे 3 मेजर रीजंस थे, जिसमें पहले ये था कि टू व्हीलर के तौर पर मोटरसाइकिल का ये कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा था। दूसरा रीजन था बाइक का माइलेज, क्योंकि उस समय स्कूटर के मुकाबले हीरो होंडा की बाइक्स काफी ज्यादा माइलेज देती थी, जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट कम हो गया। इवन कंपनी ने इस बाइक को एक टैगलाइन भी दी थी, फिलिप्स एंड पॉकेट, यानी कि पेट्रोल भरिए, टंकी को बंद करिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन उस दौर में खूब ज्यादा पॉपुलर हुई थी। थर्ड रीजन की बात करें तो वो था बाइक का प्राइस। इस मोटरसाइकिल को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये कंपनी मिडिल क्लास फैमिली या यूं कहे वर्किंग क्लास को टारगेट करना चाहते थे और इसी स्टैचर की वजह से बिताते वक्त के साथ इनकी सेल्स में कई गुना ज्यादा छलाता गया। पहले बाइक की सक्सेस के बाद हीरो होंडा ने साल 1986 में हीरो होंडा सिक लॉन्च की, फिर हीरो होंडा CD100 से और हीरो होंडा CD100 डीलक्स। लेकिन उस दौरान जापानी किसी में छाला गया। इससे जो स्पेयर पार्ट्स पीएस स्पेयर से इंपोर्ट हो रहे थे उनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ने लग गए। ऐसे में हीरो होंडा के लिए एक किफायती बाइक बनाना दिनों दिन अब मुश्किल होने लगा था। साथ ही इतने सारे कंपीटिटर्स आ गए जो हीरो होंडा के मार्केट में सेहत लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हीरो होंडा का मकसद था लोगों को बजट में बाइक देना और कंपनी इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके चलते हीरो होंडा ने लंबे समय तक अपने मोटरसाइकिल्स को नुकसान में बेचा। हालांकि